नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। जब आक्रांता हमारे देश में आए, उन्होंने यहाँ शासन किया तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने मंदिर तोड़वाए और इस बात का प्रमाण समय समय पर कई मामले देते रहे, चाहे अयोध्या का मामला हो, मथुरा का मामला हो या फिर काशी का मामला हो। और को अदीना मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐसा का डॉक्यूमेंट है। इन मामलों की तरह एक और मामला है जो इस वक्त सुर्खियों में है। मामला बंगाल से है, जहां इस वक्त ममता बनर्जी सत्ता में रहने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही हैं। बंगाल की स्थिति इस वक्त जो भी है, जिस तरीके से बीजेपी ने वहां अपैर जमाना शुरू कर दिया है, अब बंगाल के लोगों को भी ये लगने लगा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है और ये बात कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी समझ आने लगी है। दूसरी तरफ बंगाल के लोगों को भी अब समझ आ रहा है, वो मूकदर्शक बनकर नहीं खड़े हैं, वो अब आवाज उठा रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी और अब मालदा, जहां एक बार फिर आस्था, इतिहास और अदालत आमने सामने है। मामला मालदा के अदीना मस्जिद का है, जिसको लेकर सरकार और बंगाल की आवाम आमने सामने है। तो क्या कुछ खबर है आपको वो बता देते हैं। बीते कई दिनों से ये चर्चाओं में बनी हुई है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट। इस जगह पर मंदिर पहले था, देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद। अदीना मस्जिद मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में हुई थी सुनवाई। तो क्या कुछ सुनवाई में कहा गया और कहां का कितना मैटर है, ये वो बता देती हूँ। ये मामला सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों और मूर्ति उपासकों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका के आधार पर कोर्ट के समक्ष आया था। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि भाई एएसआई द्वारा उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और उनका कहना है कि जिस परिसर को अदीना मस्जिद कहा जाता है वो मूल रूप से श्री आदिनाथ मंदिर है, यानी कि वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसे अदीना मस्जिद का नाम दिया गया क्योंकि वो आदिनाथ मंदिर था। इसके अलावा क्या कुछ उनका दावा है? उनका दावा है कि शोध और ऐतिहासिक साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि यह स्थल पहले एक हिंदू मंदिर था और आज भी वहां देवी देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद है और इसके सबूत भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आगे ऐसे में हिंदू समुदाय को वहां पूजा करने का मौलिक अधिकार है, जबकि मंदिर परिसर में नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि 16 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार और एएसआई को पूजा की अनुमति देने के प्रतिनिधित्व सौंपा गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ये देखिए 2024 को ये सौंपा गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब समय बीत गया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से मानते हुए एएसआई से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी। यानी कोर्ट ने कह दिया है, एएसआई को निर्देश दे दिया है कि भाई आप इस मामले की जांच करें, सर्वे करें बकायदा क्या कुछ मामला है। अब पहले आपको सबूत दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कुछ तस्वीरें जो इस वक्त वायरल हो रही हैं, ये मस्जिद की ही तस्वीरें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं और ये भी देख सकते हैं चिन्ह जो है ये साफ साफ दर्शाते हैं मंदिर होने का सबूत, ये देते हैं मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। हर एक तस्वीर ये प्रमाण दे रही है। ये तस्वीर आप गौर से देखिए, यहाँ भी है इस दरवाजे के ऊपर, यहाँ भी देवी देवताओं की तस्वीर बनी हुई है। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि वो असल में मस्जिद है नहीं, वो मंदिर है। हालांकि ममता सरकार इसके विरोध में खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि मामला 500 साल पुराना है और इसके जरिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का केवल इतना कहना नहीं है कि भाई इसका सर्वे करा दो, उनका इतना कहना है कि इसका सर्वे करा दो और इस बात का सबूत दे दो कि वो मस्जिद ही है। और एक सवाल ये भी है कि अगर आपको लगता है कि वो मस्जिद ही है तो एक बार अच्छे से क्यों सर्वे नहीं करा दिया जाता? उसका हो जाएगा सर्वे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मस्जिद कमेटी ने विरोध किया, राज्य सरकार विरोध कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने सीधा एएसआई को ये निर्देश दे दिया है
कि मस्जिद का अच्छे से सर्वे किया जाए और बताया जाए कि क्या परिसर में मंदिर के अवशेष हैं, क्या ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है, क्या इसमें आज भी भगवान की मूर्तियां मौजूद है, इसकी नक्काशी कैसी है, और अगर ऐसा कुछ है तो इसकी रिपोर्ट कोर्ट में लाकर दी जाए, जिसके बाद इस पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। ये मामला नया नहीं, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। पिछले साल भी टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने जब इसके आगे तस्वीर खिंचवाई थी खड़े होकर, तब भी इस पर विवाद हुआ था, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा था कि ये मस्जिद 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर शाह यानी इलियास शाही वंश के दूसरे शासक ने बनवाई थी। उन्होंने इसे उस दौर की सबसे बड़ी मस्जिद बताते हुए कहा कि ये बंगाल की स्थापत्य कला की भव्यता का प्रतीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से टीएमसी साबित करने में लगी हुई है कि वो मंदिर नहीं है, वो मस्जिद ही है। जिसके बाद बीजेपी वेस्ट बंगाल ने इसका जवाब भी दिया था और उनके इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा था करेक्शन आदिनाथ मंदिर, यानी कि ये आदिनाथ मंदिर है। मतलब बीजेपी कह रही है ये मंदिर है, टीएमसी कह रही है ये मस्जिद है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही है यूसुफ पठान जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें साझा की थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ममता बनर्जी इस तरीके से राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सबूतों को ज्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। सबूत मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से वो परिसर खुद ये चीख चीख का प्रमाण दे रहा है कि ये पहले मंदिर ही था और बाद में उसको मस्जिद बना दिया गया, और इतिहास को दबाया भी नहीं जा सकता। वो एक ना एक दिन खुद ब खुद बाहर आ ही जाता है, और यहाँ तो तस्वीरें साफ साफ जाहिर कर ही रही हैं। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।